हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, हमारी अधिकांश कोशिकाएं किससे घिरी होती हैं? तो हमारे पास विकल्प है रक्त, लवणीय संगठन में समुद्री जल के समतुल्य द्रव, इंटरस्टिशियल द्रव या अंतराली द्रव, या फिर शुद्ध जल। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास अंतराली द्रव। यह प्रश्न जो है अंतराली द्रव से संबंधित है। अंतराली द्रव जो है इसका निर्माण किस प्रकार से होता है ये हम जान लेते हैं। अंतराली द्रव जो है इसका निर्माण होता है रक्त से। धमनियों में जब रक्त को पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, तो यहाँ लिखेंगे हृदय जो है यह धमनियों में रक्त को पंप करता है। फिर ये आगे धमनिकाओं में बंट जाती है, धमनिका बनाती है, और धमनिकाएं जो है धमनिकाएं ये धमनिकाएं आगे केशिकाओं का निर्माण करती है। ये केशिकाएं जो होती हैं इनकी भित्ति अत्यंत पतली होती है, जिसमें से रक्त का कुछ भाग जो है यह बाहर की ओर ऊतकों के बीच में आ जाता है, जिसे कि हम कहते हैं अंतराली द्रव। तो यहाँ लिखते हैं अंतराली द्रव जो है इसका निर्माण रक्त के छन्ने से ही होता है, जो कि केशिकाओं में होता है। और फिर केशिकाएं जो है ये जुड़कर आगे की ओर शिरीकाएं, तो यहाँ लिखेंगे ये शिरीकाएं, तथा ये शिरीकाएं जुड़कर आगे की ओर शिराओं का निर्माण करती है। तो यहाँ लिखेंगे शिराएं, ये बना देंगी शिराएं। इस प्रकार से अंतराली द्रव जो है इसका निर्माण केशिकाओं में रक्त के छन्ने से होता है, क्योंकि केशिकाओं की भित्ति जो है ये अत्यंत पतली होती है, और यहाँ पर रक्त जो है इसका दबाव अधिक होता है, जिससे कि रक्त का कुछ भाग केशिकाओं से निकलकर हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं या फिर ऊतकों के मध्य आ जाता है। अंतराली द्रव का निर्माण इस प्रकार से होता है। अंतराली द्रव जो है इसे उत्तक द्रव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे उत्तक द्रव जो है उत्तक द्रव के नाम से भी जाना जाता है। और हम कह सकते हैं केशिकाओं के रक्त और ऊतकों के मध्य ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों का ये आदान प्रदान में अंतराली द्रव या उत्तक द्रव जो है यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार से अंतराली द्रव या उत्तक द्रव का निर्माण होता है। तो हमारा जो प्रश्न है, हमारी अधिकांश कोशिकाएं किससे घिरी होती हैं? तो हमारी अधिकांश कोशिकाएं जो है ये अंतराली द्रव या उत्तक द्रव से घिरी रहती हैं। तो देख लेते हैं पहले विकल्प की ओर। इसमें लिखा गया है रक्त। रक्त जो है ये हमारी कोशिकाओं को नहीं घेरता है, तो हमारा ए विकल्प गलत होगा, क्योंकि हमारे अंदर बद्ध प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात रक्त जो है यह रक्त वाहिनियों से बाहर नहीं आता है। बी दिया गया है लवणीय संगठन में समुद्री जल के समतुल्य द्रव, तो हमारा बी विकल्प भी गलत होगा। सी दिया गया है इंटरस्टिशियल द्रव या अंतराली द्रव। अंतराली द्रव को अंग्रेजी में इंटरस्टिशियल फ्लूइड या द्रव कहा जाता है, तो हमारा सी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने अभी समझा है। डी दिया गया है शुद्ध जल, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प सी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।